हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5-5 पोर्टल की रीडिंग। सो जिन लोगों को डायरेक्ट रीडिंग देखनी है अपने पार्टनर की, वो डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। मैंने टाइम साइंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, क्लिक करो, डायरेक्ट रीडिंग देखो और इन्जॉय करो, ठीक है। पर जिन लोगों को 5-5 पोर्टल के बारे में जानना है, शुरुआत से थोड़ा सा शुरू से बताती हूँ, पर थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने पोर्टल वीडियोस में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको सारी पोर्टल वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर 5-5 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ला रहा है? सो पोर्टल क्या है? पोर्टल एक गेट है, मान लो मंदिर का गेट, ठीक है। और ये मंदिर का गेट किसी सेलेक्टेड डेज पे ओपन होते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड पोर्टल्स यानी कि समझ लो कि अभी तक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और गेट ही बंद था, तो भगवान से कोई मांगेगा कैसे? कुछ भी मांगना मुश्किल है ना। सब आरती की थाली लेकर बाहर ही खड़े रहेंगे कि जब मंदिर खुलेगा तभी तो कुछ बोल सकेंगे। तो ये पोर्टल्स का गेट ओपन होना यानी कि मंदिर के द्वार ओपन हो जाना, ये सिलेक्टिव डेट्स पे ही ओपन होते हैं। सो इस बार पोर्टल गेट कब ओपन हो रहा है? हर महीने के पोर्टल डेट्स होते हैं, जैसे 4-4, 3-3। तो आज इस बार जो है ये 5-5 पोर्टल है। सो ये 5 तारीख को मई के मंथ में, मई का मंथ यानी कि 5वां महीना, इसलिए 5-5 5-5 पोर्टल कहते हैं इसे। 5th मंथ, तारीख 5वीं, ठीक है। सो ये पोर्टल गेट कब तक ओपन रहेगा? देखो, इसका रिफ्लेक्शन ना हर किसी के लिए डिफर कर सकता है, जैसे न्यू मून और फुल मून के लिए होता है। फुल मून न्यू मून का भी इफेक्ट हर किसी को सेम नहीं होता, किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 30 दिन तक रहता है, ठीक है। बट यस, हम अगर कंक्लूड करें और एक कंक्लूजन पे आए तो कहा जाता है कि 15 दिन मैक्स होता ही है सबके ऊपर, ये कहीं ना कहीं अप्लाई करता ही है। तो ये 15 दिनों में आप लोगों के पोर्टल गेट्स जो है ओपन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टाइम होता है जिस दिन ये पोर्टल लागू हुआ है, समझो 5-5 यानी कि 5 तारीख को जब आप वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन पे अगर आप माने कुछ मांग रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, कोई इच्छा है, तो उस दिन पे ये पोर्टल गेट ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे में ना आपको टाइम फ्रेम भी कोई ऐसे ले लेने चाहिए जो 5 से और और टैली करे, 555 करा दे। जैसे कि अब लेट्स से आज 5 तारीख है, ठीक है, 5वां महीना है, तो आप अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो 5 बजे का टाइम चुन लीजिए, तो ऐसे 555 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। या जैसे रात के 5 बजे, शाम के 5 बजे और अर्ली मॉर्निंग के 5 बजे, ऐसा कोई टाइम फ्रेम सोच सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा अगर आप 555 क्रिएट कर लें तो, ठीक है। इस टाइम पे आप मांगते कैसे? आप लिख कर मांग सकते हैं ईश्वर से, कुछ भी आपको मांगना है तो आप लिख कर मांग सकते हैं, अपनी डायरी में, अपनी कोई चीट बनाकर अपने वॉलेट में रख सकते हैं। लेट्स से आपको कोई चीज़ चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए एक अच्छी जॉब, 20,000 के पैकेज की जॉब चाहिए, तो आप लिखेंगे कि मुझे 20,000 की पैकेज की जॉब मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। आप प्रेजेंट टेंस में लिख के उसे फोल्ड करके अपनी वॉलेट में रख दें, अपनी दराज में रख दें, या आप अपनी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे रख सकते हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इसे ग्रीन पेन से और ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से करना है, किसी भी पेन से आप करेंगे, किसी भी पेपर पे, किसी भी दिन, ठीक है। अगले 15 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं, आज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। आज करेंगे, अगर वीडियो पहले देख ली तो 5 बजे कर लो, बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। और इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे फुल मून में और न्यू मून में करते हैं, जैसे मून वाटर बनाते हैं या क्या। वैसे ही 5-5 पोर्टल के दिन भी ऐसा ही होता है। 5-5 पोर्टल के दिन रात को सोने से पहले लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है स्क्रिप्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, अफर्मेशंस अच्छे अच्छे बोलते हैं। कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग होली बुक्स पढ़ते हैं अपनी, कुछ लोग मंत्र चांटिंग करते हैं, मंत्रों का ये जो है लेकर बैठ जाते हैं, चांटिंग करते हैं। हर किसी का अपना एक मेथड है। सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं सोने से पहले, क्योंकि क्लिनजिंग मेथड होता है। आपका एक बढ़िया टाइम फ्रेम शुरू हो चुका है, आप मंदिर के द्वार खुल गए हैं, भगवान के पास जा रहे हो, तो ऐसे मेले मन के साथ तो जा ही नहीं सकते, है ना। मेले मेले होकर तो जा नहीं सकते। तो मंदिर के द्वार खुल जाने का मतलब, क्लिनजिंग का मतलब ये है कि हम अपने आप को पूरा मन से, पूरे शरीर से साफ सुथरा कर देते हैं। और ये मोस्टली सेम पोर्टल डे के दिन रात में होता है, ठीक है। तो रात सोने से पहले भी आप ये सारे काम करते हैं, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। हाँ, 5-5 पोर्टल का जो आप लोगों के लिए ये गेट ओपन होगा, उस दौरान आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखो, 5-5 मतलब ही जो होगा वो चेंज का मतलब होगा, यानी कि 5-5 नंबर ही चेंज का नंबर है। आपकी लाइफ में ना उथल पुथल बहुत होगी, अगले 15 से 30 दिनों में बहुत उथल पुथल होंगी। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं डिसीजन क्या लूँ। लेकिन एट दी सेम टाइम आपका दिमाग तेज़ भी काम करेगा, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, और दिमाग तेज़ काम करने का मतलब बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे। बट कौन सी आइडिया पे काम करें, कौन सा आइडिया हमारा चलना चाहिए, इस काम को करने से इससे फ़ायदा होगा, नहीं होगा। और बहुत से लोग, स्टूडेंट स्पेशली, ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारी बुक्स लेकर बैठ जाए और सोचे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है।
हर किताब को आधे में छोड़ कर दूसरी किताब में स्विच कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने ही वाली है आप लोगों के लिए। 5-5 का पोर्टल आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लेकर आएगा। ये चीज़ें अच्छी भी करेगा बट एट द सेम टाइम आपको कंफ्यूज भी करेगा। 5-5 का पोर्टल आपके लिए चेंज यानी कि मरक्यूरी का इफेक्ट लाता हुआ नजर आ रहा है। तो बुद्धि तो बढ़ेगी, विजडम बनेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहेगा। एक पल रहेगा कि चलो कल घूम कर आ जाते हैं, अब जाते हैं कहीं और जगह, घूमेंगे और इन्जॉय करके आते हैं। अगले ही दिन जब घूमने का टाइम होगा लगेगा कौन जा रहा है यार, बैठे रहते हैं घर पे, ऐसे ही अच्छा है। इसे कहेंगे कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा उलझे से रहोगे, इरिटेट हो जाओगे और समझ ही नहीं पाओगे। और ये रिलेशनशिप पे भी होगा। रिलेशनशिप में भी डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत जल्दी ही कंक्लूजन पे आ जाओगे, जल्दी ही पार्टनर को जज करोगे और बोलोगे नहीं ये तो एक बेकार इंसान है, ये तो मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। अगले ही पल बोलोगे ये तो देवता है, ये तो पूजा करने लायक है, ये मेरा प्रभु है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगी आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। इस पूरे मंथ आपको बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड का सामना करना ही पड़ेगा। यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस पार्टनर के प्रति कभी आपको बहुत ज़्यादा हेटरेट बढ़ती चली जा रही है, गुस्सा आ रहा है और अगले ही पल आप उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सेम आपके पार्टनर के साथ भी होगा। मोस्टली ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है, जैसे किसी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक सफ़र से, कोई ऐसा सफ़र जिसमें उन्हें बहुत कुछ सीखना है, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल, संघर्ष आ रहे हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इनर वर्क वगैरह किया है, अपने आप को बेहतर बनाया है, उन्हें इतना ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग जो है अपने आप में शांत रहेंगे, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते नजर आएंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते नजर आएंगे। उनके दिमाग के आइडियाज़ में किस डायरेक्शन में कौन सा आइडिया ग्रैब करना है वो भी उन्हें पता रहेगा। याद रखना, ये 5-5 का जो पोर्टल है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ाएगा। घूमने फिरने का मन तो बहुत ज़्यादा करने वाला है आपको इस टाइम पे, ठीक है। बातें भी बहुत अच्छी लगेंगी, सोशलाइज करने का भी बहुत मन करेगा, उड़ने का मन करेगा, एक बर्ड की तरह एंजॉय करना पसंद करोगे। आपके अंदर की चाइल्ड लाइक एनर्जी भी यानी कि एक बच्चे जैसी एनर्जी भी जागरूक होगी। इंजॉय करोगे, हंसोगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगले ही पल एकदम से खड़ूस व्यक्ति भी बन जाओगे और बोलोगे नहीं जाना कहीं, तो ये उलझने रहेंगी। लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता ये इनर वर्क क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में सब चीज़ें क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पूरा स्पिरिचुअल जर्नी का कॉन्टेस्ट ही बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप लोगों को डिटेल वर्जन अगर चाहिए तो मेंबरशिप क्लब मेरा ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो मैंने वर्कशॉप किया था स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपके अपने आत्मिक सफ़र के बारे में भी बताता है, साथ ही आपके रिलेशनशिप में जो इतने सारे साइकिल्स चल रहे हैं। बहुत से लोग ये तो जान लेते हैं कि मेरा पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम है या सोल टीचर है या ट्विन मिररिंग में है या सोलमेट है, लेकिन उस इंसान के साथ करना क्या है और कैसे अपनी लाइफ में अचीव करना है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर पोजीशन पर ले जाना है और अपने आप को बदलना है, इनर वर्क क्या होता है, सब चीज़ों को समझने में इतना टाइम लग जाता है कि कई बार रिश्ते और रिलेशन आपके हाथ से फिसल जाते हैं। तो ये आपके साथ ना हो और आपको पूरी जानकारी मिले, इसलिए आप वीडियो के ठीक नीचे मेंबरशिप बटन का ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, ऑप्शन क्लिक करें, पे करें और आपकी जो पूरी वीडियो है उसे गो थ्रू करें, ठीक है। उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगेन आते हैं 5-5 पोर्टल की तरफ। याद रखना अगले 10-15 दिनों में अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखो, काफ़ी ज़्यादा हो सके तो खुद पर काम करो, क्योंकि एक्टिविटी लेवल अब बढ़ने वाला है, चुलबुलापन बढ़ने वाला है। तो कोशिश करो कि आपकी ये एक्टिविटी किसी सही जगह यूज़ हो। जैसे कि आप भागदौड़ अगर कर ही रहे हैं और आपको लग रहा है आपका मन चंचल है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, फालतू सी चीज़ों में बिना वजह मैं फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती हूँ और पूरा टाइम मैं बर्बाद करके आ जाता हूँ, तो ऐसे में आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, साइकिलिंग ज्वाइन कर लें, स्विमिंग ज्वाइन कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एक्टिविटी से आपको बेहतर महसूस हो, आप बेटर फील करें, शांत महसूस कर सकें। चाइल्ड लाइक एनर्जी ज़्यादा आ रही है, चुलबुलापन ज़्यादा आ रहा है, मेडिटेट करने की कोशिश करें। देखो याद रखना 5-5 पोर्टल के दौरान बहुत लोगों को मेडिटेशन करने में दिक्कत आती ही है। ये मैंने हमेशा देखा है कि 5-5 पोर्टल में बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, फोकस बैठता ही नहीं, क्योंकि ध्यान बैठा है और कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने अक्सर कहा है कि 5-5 पोर्टल में जितना घूम सकते हो उतना घूमो, जितना घूम सकते हो उतना घूमो। ड्राइव पे निकल जाओ, लॉन्ग ड्राइव्स करो, घूमो, एंजॉय करो, साइकिल चलाओ। आप जितना एंजॉय करते हो, बाहर घूमते फिरते हो, उतना खुश रहते हो। लेकिन और या आप कुछ लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जैसे वर्कशॉप वगैरह। लेकिन अगर आप जो है स्थिर बैठने की कोशिश करोगे, मेडिटेट करने की कोशिश करोगे, आप नोटिस करोगे आप कर ही नहीं पा रहे हो।
मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों का हाल ऐसा है कि कर ही नहीं पा रहे, कोशिश तो करते हैं बैठने की लेकिन हो ही नहीं रहा है। और ये 5-5 के पोर्टल में मुझे पता ना कि कितना असर हो रहा है। मैं आप लोगों की हर पोर्टल की वीडियोस में ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझा देती हूँ कि ये आपके साथ होने वाला है। इसका पर्पस डराना बिल्कुल नहीं होता है, इसका पर्पस ये रहता है कि आपको बस अवेयर रहना है, ये घटनाएं होंगी और आपको उस वक्त बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है। याद रखना ये 5-5 के पोर्टल में आपको श्री गणेश जी की पूजा बहुत लाभकारी रहेगी और ग्रीन कलर के कपड़े पहनना भी बहुत फायदेमंद रहेंगे। जितना ग्रीन कलर कपड़े पहनोगे उतना अच्छा, जितना आसपास ग्रीनरी रखोगे उतना अच्छा। ग्रीनरी रखो, आप पौधे रखो, प्लांटेशन करो और या तो ग्रीन ग्रास के इस पे नंगे पैर घूमो, आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, 5-5 पोर्टल का अगर आपको देखना है कि नेगेटिव असर आपके ऊपर हो रहा है तो आप नोटिस करना 2-3 चीज़ें आपके साथ होगी। या तो आपको चोटें बहुत लगेंगी अगर आपका 5-5 का पोर्टल आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा डिलेड है, आपका खुद के ऊपर आत्मिक सफ़र बिल्कुल सही नहीं जा रहा है, या आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे। बट होता नहीं कि कई बार हमें लगता है हम तो बहुत सही जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी तो हमारी बढ़िया जा रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई उलझन नहीं है, हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि पोर्टल का असर आप पे पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। तो अगर आपको दिखना है कि नेगेटिव असर हो रहा है तो नेगेटिव कैसा होगा, ज़्यादा चोटें लगेंगी आपको, बार बार आप कुछ ना कुछ गिरोगे, चलते फिरते गिर जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपको हार्ट रिलेटेड बार बार प्रॉब्लम होगी। अब मैं नहीं कह रही कि हार्ट अटैक ही आ जाना है सीधा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर बार बार आपको लगेगा जैसे एक हैवी पेन है चेस्ट में, हार्ट में, वो आप बार बार फील करोगे। ऐसा लगेगा जैसे शार्प पेन एकदम से आ जा रहा है, और या तो एसिडिक फील करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ें भी एक नेगेटिव पॉइंट रहेंगी। अगर 5-5 पोर्टल में ये हो रहा है तो संभल जाओ, बहुत सारा काम आपको अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। आप अभी भी प्रो बने नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सारे इम्पैक्ट आप पर आ गए हैं, लेट्स से आपका मन भटकाओ हुआ है, उलझन है, समझ नहीं आ रहे, फुल लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हो, आपका पोर्टल आपके लिए नेगेटिव काम कर रहा है, तो ये ऐसे में आपकी इच्छाएं पूरी कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हर चीज़ बेटर हो, आप एक बेहतर वर्जन बन सकें, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, चाहे करियर में हो या रिलेशनशिप में, तो आपको इस टाइम पे मांगना ज़रूर है। जो चीज़ें मैंने आपको कहीं लिख लेनी है वॉलेट में या कहीं रख देनी है, लेकिन साथ ही खुद पर काम भी करना है। स्पिरिचुअल जर्नी अपने साथ, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को सीखना है और समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा ज़िंदगी भर इसी एक जगह पे अटके रह जाएंगे, स्टक होते रह जाएंगे, और लाइफ में आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर मैं कहाँ ऐसा लाइफ में इतना सफ़र कर ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ग्रीन कलर की क्लोथिंग ज़्यादा करनी है, ग्रीन कलर की चीज़ें ज़्यादा पहननी है। हरे रंग के कपड़े पहनना नामुमकिन लगता है क्योंकि लोग हंसेंगे आप पर, तो ऐसे में आप हरे कलर का धागा पहन सकते हो। धागे को बहुत ज़्यादा मोटा करके, आप कोई भी नॉर्मल, आपको कहीं से भी मिल जाएगा धागा, आपके घर में भी होगा। ग्रीन कलर का धागा लेके आप जो है उसे हाथ में बांध लो। आपके घर में अगर पैरेट है तो उसकी सेवा करो, पैरेट से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। श्री गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी, इसलिए गणेश चौथ वगैरह जो होंगे उसे हल्के में मत लेना, उस टाइम तो फास्टिंग वास्टिंग करना, अच्छे से सब पूजा पाठ करना। 5-5 का पोर्टल आप लोगों के लिए लाइफ में चेंज लेकर आएगा और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लगेगा लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, लेकिन खुद पर काम किया है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को एक बढ़िया स्पार्क और स्पाइस भी देगा। इन द एंड ऑफ दिस 5-5 पोर्टल अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी लाइफ में सडनली कुछ न्यू ऑप्शंस रिलेशनशिप के आ सकते हैं, साथ ही पास्ट पर्सन की भी एंट्री वापस आ सकती है, अचानक से उसका कोई अप्रोच भी आ सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस। ये थ्रिलिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डेटिंग एनर्जी भी बहुत बिल्ट होने वाली है, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होंगी आपकी, ठीक है। सो मज़ा बहुत आने वाला है। और अब हम आगे ये देखने वाले हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन से डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स उनके लिए क्या होंगी 5-5 पोर्टल के दौरान, आपकी डीप फीलिंग्स उनके लिए क्या होंगी। मैं 2 कैंडल्स का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए एक डीप रीडिंग करूंगी और मुझे बताइएगा क्या वो रिजोनेट कर रही है। अगर क्लेम करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे कोर्सेज रिलेटेड जानकारी चाहिए, कंसल्टेशन के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो चलिए अब शुरू करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी और 5-5 पोर्टल का इफेक्ट इनके ऊपर क्या होगा। 8 of Wands, 3 of Wands and 4 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है 5 of Wands। ओके यूनिवर्स, एक सेकेंड, प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स अभी की और 5-5 पोर्टल की चेंजेस क्या होंगे इनके लिए। फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। हर्मिट, जजमेंट, 3 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इनके लिए 7 of Pentacles। ओके,
आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी डिफाइन करता है ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। कुछ कम्युनिकेशंस को लेकर ही आप स्ट्रेस ले रहे हो। देखो, यू वांट लॉन्ग टर्म, आपको अपने रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहिए और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए, तो आप वेटिंग एनर्जी में जा चुके हो कि यार अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, कॉल के इंतज़ार में आ गए। या आप ये सोचने लग गए हो कि अगर उस इंसान से बात होगी तो आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इस चीज़ की स्ट्रेस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। हेल्थ की भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते ठीक से आराम नहीं कर रहे, सो नहीं रहे। आराम नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जी में हो। ठीक है, आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है नए नए प्रपोजल्स भी ट्राई कर चुके हो, नए नए लोगों से भी बात करके देख चुके हो, पर नए लोगों के साथ भी आपकी कोई कनेक्टिविटी बन नहीं रही। रिसेंटली आप किसी नए व्यक्ति को डेट कर रहे थे या कर रही थी और वहाँ पर भी बात नहीं बनी। किसी तरीके का स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से वो कनेक्शन भी आपके लिए कनेक्ट नहीं कर पाया। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बट मन राजी नहीं है। मन आपका इस तरीके की एनर्जी में जहाँ पर आप स्टक हो गए अपने पार्टनर को लेकर। आप अपने पार्टनर की तरफ भी ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पर आप उनको ले लेकर भी इतना लोनली फील करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके अंदर लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है। पार्टनर कुछ ट्राई नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं कर रहे और हर कोई बोलता है कॉल आएगा कॉल आएगा। तो शायद आपके मंथ की प्रेडिक्शंस या आपके कुछ महीनों या हफ्तों की कोई प्रेडिक्शन में ऐसा हो चुका है कि आपको मैसेज या कॉल के बारे में किसी ने कह दिया है, जिसकी वजह से आप वेटिंग एनर्जी में जा चुके हैं। देखो, मैं बता दूं, अगर वेटिंग एनर्जी में हो तो ये काम नहीं होने वाला, ये वर्क नहीं करने वाला। रीज़न समटाइम्स क्या होता है, हम किसी चीज़ का दिल से बहुत वेट करते हैं, वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। ठीक है, आपके लिए भी वही एनर्जी है कि जितना आप इस सिचुएशन के बारे में ओवरथिंक करोगे, पार्टनर के बारे में ओवरथिंक करोगे, जितना उस इंसान के आने के बारे में ये बोलूँगी वो बोलूँगा ये सब सोचोगे, उतना ही आपके लिए वो चीज़ें और डिले होंगी। प्लस ओवरथिंकिंग बढ़ती चली जा रही है, ज़्यादा ही थॉट प्रोसेस में जा चुके हो। उस इंसान ने क्या बोला, उस बातों पे फोकस कर रहे हो, उसने क्या किया उस पर बहुत फोकस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी शिफ्ट हो रही हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस बढ़ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप लोगों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई भी हो सकती है। आप खुद को प्रूफ करना चाहते हैं, अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए भी कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको खुद को प्रूफ या अपने पॉइंट को प्रूफ करना पड़ रहा है। ये आसान नहीं है। आप आजकल करियर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और नेक्स्ट 5 पोर्टल का नेक्स्ट कुछ टाइम का इफेक्ट आपको ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर देगा। आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, एग्जॉस्ट बहुत हो जाएंगे, थकान या बैक एक हो सकती है, कहीं ना कहीं लो फील करेंगे और ऐसा लगेगा लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मुझे कोई मिलता नहीं, सही इंसान मेरी लाइफ में क्यों नहीं आता। इस तरीके की एनर्जी है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में हर्मिट, जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में इन्होंने अकेले ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बट अब इन्हें समझ नहीं पाए, आप इन्हें गलत समझ गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। कहीं ना कहीं ये खुद को बदल रहे हैं, इनमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। अभी बहुत लंबे समय से ये बहुत सैडेस्ट एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा अकेले रहना, ज़्यादा बात ना करना, आइसोलेशन की एनर्जी में। अब इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और सोशलाइज करते हुए नजर आएंगे। 5 के पोर्टल में इनमें बहुत सारे परिवर्तन, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये धीरे धीरे अपने आप को बदल कर लोगों के बीच और भीड़ में शामिल होते हुए या होती हुई नज़र आ रही हैं। ये धीरे धीरे खुद को संभालते हुए, खुद को खुश रखने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडली सोशल गेट टुगेदर्स बढ़ेंगी इनकी, घूमना फिरना बढ़ेगा। अभी ये थोड़ा सा अपनी लाइफ को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं है। इमोशनल हीलिंग की कोशिश है। फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे इनकी, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इनकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। विद 7 ऑफ पेंटिकल ये व्यक्ति आने में थोड़ा डिले कर सकते हैं। इंटरेस्टेड तो हैं ये पर्सन, आपके बंदे बंदी इंटरेस्टेड तो हैं, बट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रयास करने में इन्हें संकोच हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने पास में भी इन्वेस्ट किया था पर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे इस रिलेशनशिप में। अगर मैं दोबारा इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी इस रिश्ते में अपना समय, अपना प्यार, तो क्या सही होगा। उस तरीके के सोच विचारों के चलते ही ये व्यक्ति अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, पर ये दूर से कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपको चेक किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, ब्लू कलर की कैंडल आपके लिए, रेड कलर की कैंडल आपके पार्टनर के लिए जो है मैं आप यूज़ करने जा रही हूँ। पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए और उनकी डीप फीलिंग्स, आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैंडल्स का कलर जानबूझ के मैंने ऐसा यूज़ किया ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को क्रिएट करने के लिए। तो जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं उन लोगों के लिए एक तरह से आंसर्स या क्लैरिटी भी आ सकती हैं। आपके पार्टनर एक ही जगह रुक गए हैं, ना पीछे मुड़ पा रहे हैं ना आगे जा पा रहे हैं। आपके पार्टनर करंट स्टेज पे अगर मैं देखूँ तो करंट स्टेज में ना वो अपनी लाइफ में
पास्ट जाके बदल सकते हैं, ना फ्यूचर में कोई एक्शन ले पा रहे हैं। पर ये व्यक्ति एक जगह जैसे रुक गए हैं, स्टक एनर्जी आ गई है, जिसमें ये व्यक्ति ना आपको भूल पा रहे हैं, ना आपको छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं हावी है इन पर, और सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, या इस कनेक्शन को आखिर में क्यों नहीं भूल पा रहा, क्यों नहीं भूल पा रही। ऐसी एक स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं आप भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, ट्राई कर करके थक गए हैं, नए लोगों से बात करके देख ली, आगे बढ़ने की कोशिश करके देख लिया, सब कुछ किया, काम में खुद को व्यस्त किया, पर बात कहीं बनी नहीं। किसी न किसी कारणवश आप अपनी लाइफ में बिखरे हुए से नज़र आ रहे हैं। बिखरे हुए यानी कि कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी नहीं, बहुत सारे सोच विचारों में उलझने हैं, थॉट्स हैं। इन थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। मानो पास्ट में चले जाएं कि शायद पास्ट पर्सन ही वापस आना है, शायद उसी के साथ चीज़ें ठीक होनी है, या आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आगे बढ़ना है तो आखिर आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे। आप बहुत लंबे समय से अकेले लोनलीनेस का सामना कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, या कुछ ऑन एंड ऑफ स्थिति, या तो आपकी इन एंड आउट स्थिति बन रही है, या तो कोई और व्यक्ति भी आता है तो आपके साथ टिक नहीं पा रहा है। आप बहुत उलझ गए हैं और इसकी वजह से आप बहुत थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं। आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पास्ट का क्लटर यानी कि पास्ट की उलझनों को और एग्जॉशन को कैसे क्लियर किया जाए, आखिर कैसे इन चीज़ों से निकला जाए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस एनर्जी में स्टक हो गए हैं। वहीं आपके पार्टनर भी इमोशनली स्टक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि अगर इनके दिल को कोई समझ पाया या इन्हें कोई सपोर्ट कर पाया तो वो कहीं ना कहीं आप थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में निवेश करना यानी कि ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप सही नहीं है। इन्हें लगता है इस रिलेशनशिप को अगर या रिश्ते को देखा जाए तो इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आई। पास्ट में भी इन्होंने मैच्योरली आपको हैंडल करने की बड़ी कोशिश की, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, इनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, पर जाने अनजाने आपने इनको मिसअंडरस्टूड किया, आपने इनको गलत समझा, और इन्हें कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट फेस करना पड़ा, बहुत सारा भुगतान करना पड़ा। और इसी की वजह से ये व्यक्ति दोबारा से इस क्वेश्चन में आते हुए या आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार क्या दोबारा मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में इतनी सारी चीज़ें। ये तो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप उनके लिए जी जान लगा सकते हैं, आप उनके लिए जान दे सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, आप उनके लिए टोटली मैडली इन लव है। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं और जानती हैं। लेकिन उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में ना मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैच्योरिटी लेवल मिसिंग होने का मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि इस रिश्ते को अकेले मैच्योरली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली ये हैंडल करते हैं। हमेशा इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप के बारे में कि ये आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, या ये आपके साथ वफादार हैं। कहीं ना कहीं ये आपके सवालों के जवाब दे दे के थक जाते हैं। एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपके साथ बिल्ड नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि वो जितना चाहे कोशिश कर ले उतना ही रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। ज़रा सा भी अगर ये ऑफलाइन चले गए या कम बात की या इग्नोर किया, अवॉइड किया, या अपने स्थिति में हालातों से गुजरे कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आप सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। आप कहीं ना कहीं उलझनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है फिर इस रिलेशनशिप को संभालने में। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। इन्हें लग रहा है कि मैं इस इंसान में इंटरेस्टेड हूँ और ये इंसान मेरे को समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ और जानती हूँ कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। इन्हें लगता है आप इनके कैरेक्टर को बार बार जो है पोक करते हैं, बार बार इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, बार बार इन्हें गलत साबित करते हैं, जबकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। द हर्मिट का कार्ड भी आप लोगों के लिए यही एनर्जी लेकर आया था जो कैंडल वैक्स रीडिंग में देखने को मिल रही है, कि ये व्यक्ति मानते हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत संभालने की कोशिश की, इस रिश्ते को रोशनी में रखने की बड़ी कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। साथ ही इनके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर ये ओवरथिंकिंग कर करके अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं, लोनली और लॉस्ट फील करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इनके रिश्ते को जैसे कि मानो नज़र लग गई। इन्हें ये पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनके सपोर्ट में आज भी खड़े हो जाएंगे, शायद आज भी इन्हें बोलने की देरी है और आप इनके लिए बहुत कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको एज इन होता ना कि आपके साथ बीते हुए लम्हों को या इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं, याद कर रही है। ये व्यक्ति आपको ऐसे नहीं देख पा रहे कि जैसे आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप जा पाए, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरह नहीं देख पा रहे या नहीं देख पा रही। ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है पर दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच कर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, खुद में पेशेंस रख पाना, आपके साथ इस तरह कहीं ना कहीं लाइफ को
दोबारा से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, आपको भूल पाना भी इतना आसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। आई कैन सी लॉट्स ऑफ बैंगल्स, मुझे बहुत सारे चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपने पहन रखी है। मोस्टली ये लाल कलर की है और शिमर है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये अगर आप हैं तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे बार बार अब मुझे अलता भी दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो किसने मेहंदी अलता या ऐसा कुछ लगा के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये आप है तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे मुझे आर लेटर भी बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आर से कुछ आप लोगों का नाम वगैरह हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मकर राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मेष राशि और वृषभ राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। वहीं आपके एनर्जी में जो मुझे मिली है वो है मिथुन राशि है, कन्या राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है और उसके अलावा धनु और मेष राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। आपके बर्थ नंबर्स में 6, 3 और 14 और 5 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। वहीं आपके पार्टनर के नंबर में मुझे 7 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 11, 15 और 7 नंबर, अगेन हाँ 7 2 बार, ओके 7 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है, बिकॉज दिसंबर मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर पता नहीं क्यों क्रिसमस भी दिखाई दे रहा है, तो मे बी क्रिसमस में कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, या यू बोथ सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस का दिन आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल होता है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, पर आजकल दोनों ही एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बहुत कोल्ड रहते हो, आप भी ओवर थिंकिंग करके इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया इस इंसान से, लाइक कहीं ना कहीं इनका वेट करके, इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, इन्हें अंडरस्टैंड करते हुए, इन्हें सपोर्ट करते हुए, अब जैसे मानो आपका मन ही नहीं चाहता कि आप इनसे भी नहीं और किसी से भी बात नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अगर आप लोगों को कहूँ, एक सच ये है कि इस वक्त आप रेडी नहीं हो किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए, चाहे पास्ट हो, न्यू हो, कोई भी कनेक्शन। आपको ये लग रहा है कि आपको लव की नीड है, पर सच बताऊँ तो आपको हीलिंग की नीड है। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना चाहिए, खुद के साथ, स्वयं के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। आप कुछ नए शोज़, टीवी वगैरह देखो, रेस्ट करो, खुद को रेस्ट दो, अपने काम में अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने आप को वर्कआउट वगैरह करने के लिए मजबूर करो। ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अकेले इंजॉय कर सको। म्यूज़िक सुनो, कान में म्यूज़िक डालकर वॉक करो, या आप जो है म्यूज़िक इंजॉय करो, अपनी पसंद की कॉफ़ी पियो, चाय पियो, बुक्स पढ़ो। ऐसी एक्टिविटी जिसमें सिर्फ आपका ही इन्वेस्टमेंट हो और किसी का नहीं। बिना वजह बार बार फ़ोन चेक करना बंद करो, बार बार कॉल्स का वेट करना बंद करो, किसी इंसान का इंतज़ार करना बंद करो। फ़ोन जितना हो सके साइलेंट पे रखो, अगर काम है तो काम के लिए ही ऑन रखो, वरना अवॉइड करो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं और आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि किसी पार्टनर की। पार्टनर के बिना भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आई नीड समवन, आई वॉन्ट लव। येस, यू नीड समवन, मुझे क्लियरली दिख रहा है, बट आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पास्ट ना ही न्यू। जिस इंसान का आपकी नियति में बना हुआ लिखा है कि भाई वो इंसान आना है, आएगा या आएगी, वो खुद ब खुद आ जाता है। आपको उस इंसान को चेस करना नहीं पड़ता। तो इमोशनली खुद को टाइम दे, अपने आप को हील करने का टाइम दे, खुद को संभालने की कोशिश करें और खुद को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करें। आप इस इंसान से ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनली, सिर्फ एक अटैचमेंट के चलते आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये व्यक्ति आपको प्यार दे पाएंगे, पर फैक्ट ये है कि ये व्यक्ति आपको लव नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ये खुद आपको एज एन इमोशनल सपोर्ट देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें सपोर्ट करेंगे। मतलब आप समझ के चलो, अगर आपकी फ़ोन पर बात भी हो रही है, लेट्स से आप लोग दोनों कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो आप इस बात से आपका दिल टूट जाएगा ये सोचकर कि इस इंसान ने चेक नहीं किया कि आप कैसे हो, या आपकी बात ही नहीं सुनी। मतलब एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा कि कॉल पे बात भी हो गई तो ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बताता रह जाएगा और बताती रह जाएगी, पता ये हुआ वो हुआ, मैंने लोनली फील किया, मैंने लॉस फील किया, यू नो व्हाट, मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। ये अपने दुखों के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन दुख आपको इस बात का हो जाएगा कि इस इंसान ने पूछा नहीं कि आप कैसे हो और आप पे क्या बीती। वहीं अगर आप उनको खुद सामने से भी बताते हुए नज़र आए कि यू नो मैं सफ़र कर रहा था या कर रही थी, यू नो मेरे लिए लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये व्यक्ति आप ही के बातों को काटते हुए नज़र आएंगे और अपने दुखों को ज़्यादा जस्टिफाई करते नज़र आएंगे। इनके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपका दुख तो कोई मामूली सा तकलीफ़ है और इनका दुख तो इतना बड़ा है कि आपको क्या बताएं। अपनी लाइफ में ये ओवर थिंकिंग करते हुए, इमोशनली लो फील करते हुए और आपको ऐसे देखते हुए कि यार आप इनको समझेंगे, आप इनको पैम्पर करेंगे, मदरहुड देंगे, बाहों को बाहों में रख के आप इनको थप्पियाँ देते हुए नज़र आएंगे। वहीं यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत आपको है।
आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, आप हर बार इस इंसान को गले लगाकर इन्हें समझने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को संभाल लूँगा, संभाल लूँगी, पर द फैक्ट इज़ कि आप इमोशनली खुद लॉस्ट हो। इस समय आपको खुद को, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको है। कोई भी रिलेशनशिप के लिए इस समय आप रेडी नहीं हो, ना ही आप इस इंसान से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो, ना ही न्यू, ना ही एक्स। आप बार बार ट्राई करना बंद करो, नए रिलेशनशिप्स ही सही या पास्ट ही सही अवॉइड करो। चाहिए तो दोस्त बनाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा है, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है और आपको लग रहा है नहीं, आई एम ऑलरेडी हील्ड, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कब हील्ड है और कब नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डेस्परेशन है तो फ्रेंड्स बनाओ, बट रिलेशनशिप में मत पड़ो। जिसे आप दोस्त बना रहे हो, लेट्स से आप कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हो, कोई डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हो, तो लोगों को दोस्त बनाओ। वहाँ एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत किसी भी तरीके की, ठीक है? क्योंकि फिलहाल यू आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। येस यू डिज़र्व लव, येस यू आर लव। ये अफर्मेशंस बोलने से सिर्फ बात ख़त्म नहीं होती या सिर्फ बात नहीं बनती। ट्रस्ट मी, लव के लिए सेम वाइब्रेशन में आना भी उतना ज़रूरी है जितना आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो। लाइक आप अगर बोलोगे मैं लव डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आप उस वाइब्रेशन में ही नहीं हो, आप खुद से प्यार ही नहीं कर पा रहे, तो बात नहीं बनेगी। यू डिज़र्व लव, यू आर लव, डेफिनेटली यू हैव दैट मैग्नेटिक एनर्जी। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है, लेकिन इस समय आपको अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये कहूँगी फिलहाल जो भी जिसकी भी इंसान की मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ, पर जिस भी व्यक्ति की मैं एनर्जी देख रही हूँ, मैं उस इंसान को एडवाइस करूँगी जो ये रिलेट कर पा रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि मुझे रिलेटेबल है, रिजोनेट किया नहीं किया, बट जो इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा है, मैं आप लोगों को सिर्फ एडवाइस ये दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नींद करो, ज़्यादा आराम करो, टीवी देखो, अगर ज़रूरी लगे तो दोस्तों से बात करो, वरना दूर रहो, सबसे डिस्टेंस रहो, ठीक है? इस समय ये कहने की मेरी कोशिश है कि जितना आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, आप हील्ड हो ये कैसे पता चलता है, ठीक है? जब आप अकेले में अपनी एनर्जी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, जब आप अकेले ही खुद के साथ खुश रहना शुरू कर देते हो, जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो, जब आपको लगता है कि नहीं मैं लोनली नहीं हूँ, आपको अकेलापन कभी भी खाता नहीं, काटता नहीं है, अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है, यानी कि मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि हाँ यार चलो ये पसंद की मूवी देख लूँ। उल्टा भीड़ से भी आप डिस्कनेक्ट करके खुद को अकेले ही इंजॉय करने की कोशिश करते हो। देयर इज़ वन सॉन्ग, पता है मैं आप लोगों को ना हमेशा सॉन्ग्स के ज़रिए या मूवीज़ के ज़रिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो उससे आपको जल्दी कनेक्टिविटी बैठती है, ठीक है? तो देयर इज़ वन सॉन्ग, हीर तो बड़ी सैड है, ठीक है? हीर तो बड़ी सैड है, आजकल वेरी मैड है जी। ये गाना सुना है? मूवी नेम शायद तमाशा है, दीपिका पादुकोण को दिखाया है। द वे वो उस इंसान को मिस कर रही है जिस इंसान को वो छोड़कर आ गई है, अब उसको वो याद आ रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं फोकस नहीं कर पा रही। इफ़ यू कैन सी, बहुत से लोगों को बड़ी 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 गलत फहमी है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सही तरीके से गाइड करूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि दीदी 6 महीने हुए हम स्टक हैं, 8 महीने हुए स्टक हो गए, हम 1 साल है स्टक है, इस रिलेशनशिप से निकले नहीं। बट अगेन ये सॉन्ग जाके चेक करो, मैं एक आइडिया टेंटेटिव आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। इवन यू कैन सी दिस कि बंदी जो है डिटैच रह गई दुनिया से, भीड़ से, 1-2 साल 3 साल इस तरह दिखाया है बाकायदा कि कितना टाइम निकलता जा रहा है, एंड शी इज़ लाइक इन दैट जोन जहाँ पर वो अकेले है, कोई डेट करने के लिए आ रहा है, शी इज़ डिनाइंग इट कि नहीं आई डोंट वांट टू डेट, और उसके बाद वो सॉन्ग सुन रही है और अकेली नाच रही है, अकेली डांस कर रही है, शी इज़ एंजॉइंग ऑन योर ओन अपनी कंपनी। और जहाँ पर वो एंगेज हो गई थी, वो एंगेजमेंट भी उसने तोड़ दी, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो चुका था कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद को संभालने की ज़रूरत है, उसको हील होने की ज़रूरत है, उसको हैप्पी रहने की ज़रूरत है। और वो अपने आप को हील करती है, एक वाइब्रेशन में इंजॉय कर रही होती है, एंड एट सम स्टेज शी मीट्स दैट पर्सन। जिस इंसान से मुलाकात होती है वो वही व्यक्ति होता है जो पूरी तरह कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरह बदल चुका है और एक अदर फॉर्म में उसके सामने आकर खड़ा है। वो उसका पास्ट पर्सन ही रहता है। लेकिन अगर आप देखो तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह इसको देखा जाए। देखो, देखने का दृष्टिकोण और नज़रिया सबका अलग होता है। मैं भी एक अलग नज़रिए से आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ, मूवीज़ को मूवीज़ के रिसेम्बलेंस से नहीं, और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ। आज आप दोबारा से उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। नहीं, तमाशा मूवी मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, ट्रस्ट मी, आई डोंट लाइक दैट मच, बट मैं हर चीज़ को अलग तरीके से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं आपको एक एडवाइस दूँगी कि उस मूवी में आप ध्यान से देखना कि वो बंदा ही बदल जाता है, पूरी तरह डिफरेंट हो जाता है, एंड दीपिका पादुकोण उसको जाके बोलती है तू ऐसा नहीं था, यू वर नॉट द सेम, तू बहुत खुश था, तू हंसता था, डू यू रिमेंबर तू कैसा था, तू फुल ऑफ लाइफ था, तू जीना सिखाता था, तू जब खुद हंसता था हम भी नाचते थे, साथ होता था ये सब, व्हाट हैपेंड टू यू। तो
दीपिका पादुकोण से भी वो वापस मिलता ज़रूर है, लेकिन वो एक अलग रीबर्थ की एनर्जी में, अगेन यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी एक रीबर्थ के साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कई बार आप लोग स्टक रहते हो, सालों साल स्टक रहते हो, साल निकल जाते हैं, 20 निकलता है, 21 निकलता है, 22 निकलता है, 23, 24, 25, 26, आपकी उम्र भी बढ़ती चली जाती है शायद, पर आपकी लाइफ में कोई आता नहीं, कुछ होता नहीं, बात बनती नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप उस एनर्जी में आई नहीं रहे हो जहाँ पे आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो। जैसे ही आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, हैप्पी रहना शुरू करते हो, अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हो, सडनली आप उस इंसान से दोबारा मिलते हो। बट दिस टाइम जब आप मिलते हो तो आप उस इंसान को कहीं ना कहीं हील करते हो, क्योंकि अब आप हील्ड हो। अब आप हील्ड हो तो आप उस इंसान को हील करने के लिए, मैच्योरली डील करने के लिए रेडी हो। इस समय आप मैच्योर नहीं हो। आप मेरे को कितना भी बोल दो, नहीं दीदी मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, यू नो मैं फलाना हूँ, मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, प्लस ट्रस्ट मी आप हील्ड नहीं हो। मेरी बात समझो, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियरली बताती है आप हील्ड नहीं हो। हील्ड मतलब इमोशनली आप स्ट्रांग उस मैच्योरिटी पे नहीं हो जहाँ पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सको और ये कह सको हाँ यार होता है ना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ सको। आप चीज़ों को खींचते हो, ड्रैग करते हो, ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग बने हुए आप। लाइफ में रोना कैसे है, बात बात पे डिप्रेस कैसे हो जाना है, कैसे मातम मनाना है, कैसे ग्रीफ की एनर्जी में रहना है, कैसे रोने वाले सॉन्ग सुन के अपना मूड ख़राब करना है, ये इंसान आप हो। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मैं मैनिफेस्ट तो सब कर रही हूँ, पर ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहा, बिकॉज ये करेगा भी नहीं। अगर आप अपनी उस वाइब्रेशन में हो ही नहीं जहाँ पे आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आपका दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, या कोई भी लोग हो, आने वाले लाइफ में नए लोग भी हो, वो आपको बेहतर नहीं फील करा सकते, वो आपको वापस उस वाइब्रेशन में नहीं ला सकते। ये आप ही कर सकते हो। जितना लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करोगे कि ये आके मुझे सपोर्ट करेगा, उतना दुखी हो जाओगे। जितना अपने आप को खुद संभालोगे और बोलोगे कि नहीं आई कैन हील माई सेल्फ, और खुद को इमोशनली बैलेंस करोगे, उतना ही स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में जो आपने चाहा है वो सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर सीधी सी बात इतनी है कि आप हील्ड नहीं हो, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अकेले बैठे और बिना वजह रो रहे हो और ये सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं, तो आप हील्ड नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आराम से बैठे टीवी देखता हूँ और मस्त एंजॉय करता हूँ, अपने गाने सुनता हूँ, अपने फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त बिताता हूँ, कोई मातम की एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा बस खुश रहता हूँ, सुकून अंदर से महसूस करती हूँ और करता हूँ, लगता है जो भी लाइफ है यार ब्यूटीफुल है, ज़रूरी नहीं किसी का साथ होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, कोई है या नहीं है, मैं अपने लिए स्वयं के लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद के लिए कनेक्टेड हूँ। इतना अगर आपके अंदर आ चुकी है, ये वाइब्रेशन में अगर आप आ चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हील्ड हैं और अब आपकी लाइफ में आपको वो सब रिसीव होगा जो आप डिजर्व करते हैं। ये 5-5 का पोर्टल आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ज़रूर लाएगा, और ये चेंज आसान नहीं होगा, ये एक रूड अवेकनिंग हो सकती है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप जिसमें पेन से भी गुजरें, या ये भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि आपको अलर्ट करे। पेनफुल भी होगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक सही स्विच की तरफ जाएंगे। जैसे इस वीडियो की तरफ आना, बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक्स हो, आप लोगों को ये चीज़ें फैलानी होती हैं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ हो, आपको किसी तरीके से लोगों को डायरेक्शंस देने होते हैं। अब आप खुद एक टैरो रीडर नहीं हो, ऐसे में फिर आपको ये बनता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो आप दूसरों को शेयर करो। अब वो दूसरों को कैसे शेयर करोगे, इसलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ वीडियोस को शेयर करो, वीडियोस को मेरी शेयर करो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोग इसकी डिटेलिंग जान सके। बहुत से लोगों को ना अभी भी अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट उन्हें पाथ नहीं मिल रहा। आपको मिल गया, आप यहाँ पर पहुँचे। ये ऐसा नहीं है कि भाई खुद ही हो गया, नहीं, आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इनर वर्क किया होगा जिसके वजह से आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हो। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी आप जानबूझ के ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं, अभी मैं बताती हूँ हुआ क्या होगा कि या तो आप बहुत रोए होगे, या तो अपने ईश्वर को आवाज़ दी होगी, या अकेलेपन के चलते आपने बहुत सारे सवाल रखे होंगे, यूनिवर्स से क्वेश्चन किए होंगे, जिसके वजह से आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। जिसके वजह से क्या होता है ना कि इस माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी भी है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा हमारा रोना भी सही नहीं है, अच्छा सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव ऐसे होता है, ओ इनर वर्क ऐसा होता है, ये चीज़ें आपको पता चली। पर बहुत से लोगों को ये पाथ नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन है अपने भीतर रखकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और इस तरह आप बहुत सही तरीके से अपने यूनियन में पहुंचोगे, अपनी स्पिरिचुअल
एक्टिविटी को प्राप्त करोगे। और एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी मेरा वर्कशॉप किया था, मैंने उन्हें बताया था 11th प्लेटफॉर्म, 11th नंबर प्लेटफॉर्म, 11th नंबर स्टेप मैंने बताया था। बहुत सारे स्टेप बताए थे। जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल जर्नी का नॉलेज नहीं है, उन लोगों को मैं कहूँगी जो आत्मिक सफ़र या स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने लाइफ पाथ को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपनी लाइफ पर्पस को लेकर, अपनी रिलेशनशिप में बार बार होती हुई लूप साइकिल को लेकर कंफ्यूज है, मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करो। ज्वाइन का बटन क्लिक करो। मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं और कैसे यूनियन प्राप्त होता है, हर एक कौन से सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, हर एक सीढ़ी पे हमारे लिए क्या आता है, कौन सी चीज़ें, कौन से चैलेंजेस हम फेस करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। सेलिब्रिटीज़ भी बताए हैं कि कौन से सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस किया और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं और वो कैसे अपने यूनियन तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने इन्फॉर्मेशन, जिस तरह मैं यहाँ पर वीडियो पे आप लोगों को बताती हूँ कि देखो वो सॉन्ग के ज़रिए, वो वीडियो के मूवी के ज़रिए, वैसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बताई है उस वीडियो में। वीडियो एक बार गो थ्रू करो। उसी में मैंने 11th स्टेप बताया था कि आप वाइब्रेशन में आना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जितना शेयर करते हो उतना ही आप अपनी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में जो सीखा, जो कर्मा परफॉर्म किया, जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ घटित हुई, अब वो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो तुमने क्यों किया, तुम पाथ तक कैसे पहुँचे, चीज़ें कैसे घटित हुई और कैसे तुम अपनी लाइफ में एक होता ना एक स्टेज तक, एक आउटकम तक आ सके, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहता है स्टोरी स्प्रेड हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। तो दैट्स द रीज़न मैंने कई बार आप लोगों को कहा कि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी जो होती है, मैंने कई बार अपनी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, मैंने हर वीडियो में नहीं कहा है, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कहा है कि भाई शेयर करो लोगों को। जैसे इस वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। मेरी पोर्टल वीडियोज़ अगर आप देखोगे, मैंने सब में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बताया है कैसे यूनियंस ये होते हैं, वो होते हैं। हाँ, डिटेलिंग में जो आप लोगों को जानना होता है वो बहुत बड़ी डिटेल वीडियो है जो मैंने मेंबरशिप इस क्लब में एक प्रॉपर वीडियो रखी है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। सारी डिटेल उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, अभी जैसे अगेन हम उसी गाने पे वापस आते हैं जो मैंने कहा था, हीर तो बड़ी सैड है आजकल, बड़ी मैड है। ये गाना ज़रूर यूट्यूब पे सुनना, थोड़ा सा समझोगे। मूवी नहीं देखी तमाशा की तो मूवी देख लो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो स्पिरिचुअल जर्नी पे कनेक्टेड है मूवी। मेरे कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो वो चीज़ को समझो। मूवी में कहीं पर भी स्पिरिचुअल जर्नी का कोई लेन देन नहीं है। ये मैं हूँ जो कनेक्टिविटी बनाकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, विद यू प्रॉब्लम यही आ रही है रिलेशनशिप में कि आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आप बार बार बोल रहे हैं आई डिजर्व लव, और आप कुछ ना कुछ स्पेल या कोई एक्टिविटी या कभी टैरो रीडर, कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भाग रहे हो। पर मेन जो पाथ है वो एक पाथ, एक आउटकम जो आपको रिसीव करना चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे हो। आप एक ही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हो, बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो। 4 दिन अच्छा चलते हो, फिर मूड स्विंग्स होते हैं, फिर पीछे, फिर पास्ट के बारे में सोचते हो, पास्ट पर्सन के बारे में सोचते हो, चीज़ें बिगाड़ देते हो। आपकी लाइफ में अगर किसी इंसान को आपको पाना है तो उसके लिए जर्नी आसान नहीं होगी। पार्वती मैया को भी तपस्या करनी पड़ी थी शिवजी को प्राप्त करने के लिए, ये आसान नहीं था। शक्ति के जाने के बाद शिवजी उन्हें भी अपना नहीं रहे थे और शिवजी बदल चुके थे। जब पार्वती मैया, जो शक्ति का दूसरा रूप माना जाते हैं, वापस आई थी, तब शिवजी जो है तपस्या में थे, बदल चुके थे, गंभीर हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। शरारतें करना, मस्ती करना, सब कुछ छूट गया था उनका। वो एक गंभीर क्यों व्यक्ति बन गए? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। जब शक्ति मैया चली गई तो उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में खोया। तो उसके बाद पार्वती मैया को वापस उन्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए तपस्या करना पड़ा। तपस्या का रियल मीनिंग रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। देखो, ये रियल लाइफ जो आप लोग जी रहे हो ना, इसी को तपस्या कह रहे हैं। जो आप जी रहे हो यही तपस्या है। जो अकेलापन आप फेस कर रहे हो, इस अकेलेपन में आप किस तरह मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो, या आप उसी इंसान की याद में बैठे हो कि वो आएगा, आएगी और यूनियन होगा, मेरी उसी से शादी होगी, शादी नहीं होगी। यही सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ना आपको वापस पीछे लेके जाती हैं। पर जब आप इन सोच की जगह आप ये हो जाते हो कि नहीं मेरे को लाइफ में मालूम है सब चीज़ें अच्छी होगी, एक अच्छे सेंस और गाइडेंस के रीज़न से आप जब वीडियोस देखने लगते हो, अपने आप को ग्रो करने में पुश करते हो, तभी आपकी लाइफ में आप रिलेशनशिप में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस अगेन हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप ना कैसा है ना कि यूनिवर्स आपको ऑप्शन ज़रूर देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता है, पर आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो जाते हो कि
आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप धीरे धीरे टॉक्सिक पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। आप वो बन रहे हो जो आपके पार्टनर थे। कल तक आपके पार्टनर गलत थे और वो कहीं ना कहीं आपको जो है हर्ट करते थे या डिसीजन एक क्लैरिटी नहीं देते थे। आजकल आप भी वही करने लगे हो, ना खुद क्लियर हो ना दूसरे को क्लियर रहने देते हो। ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे रहा है, कोई ना कोई लाइफ में सही इंसान भी आपको मिल जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ देता है, रास्ता खोलता है आपके यूनियन के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। बट आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी में नहीं रहते। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए कहता है। किसी भी चीज़ को आपको पाना है, कॉन्फिडेंट रहो और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पे, अपने उद्देश्य पर ध्यान देना शुरू करो। विद 2 ऑफ कप्स, यस आपकी लाइफ में यूनियन लिखा है, लव लिखा है, यू डिजर्व लव। लव आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना होगा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने आप को लेकर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप के लिए आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है। पान कौन खा रहा है? अचानक से मुझे पान रिफ्लेक्ट हो रहा है। पान खाए सैया हमारो। 6 ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। ये रिलेशनशिप में ना आपको इक्वल गिव एंड टेक अगर जो चाहिए तो वो रिलेशनशिप आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर देगा। क्योंकि आपके लिए जब मैंने 6 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके मून क्लैरिटी में देखा तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूनियन रिकन्सिलेशन दिखता है और बहुत ही सडन होगा। वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपकी प्लानिंग सब फेल हो जाएगी। जितना आप जानने की कोशिश करोगे कि वो पार्टनर कब आएगा, और आप लोग सब में ये मस्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मस्ती है आप लोगों को। हमेशा आते हो पर्सनल रीडिंग में यही जानने लगते हो कि डेट, ये फलाना डेट कब पे आएगा, वो कब आएगा। हालांकि मैं बता देती हूँ, मुझे कभी झिझक नहीं होती, मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि इस साल आ जाएगा, उस साल ये बात हो जाएगी, फलाना चीज़ है, एग्जैक्ट में बता देती हूँ। लेकिन मेरा हमेशा कहना यही होता है कि जानने की कोशिश मत करो। मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, तभी वो सब चीज़ें मैंने रिसीव करी जो मैं लिटरली, जिसके लिए मैं एक टाइम सोचती थी, क्रेव करती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, वो सब चीज़ें मुझे भी मिली लाइफ में। जब मैंने ये जानना बंद कर दिया कि वो कब होगा, मैंने कब से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि चीज़ें होंगी, मेरे फेवर में होंगी, ब्लेसिंग्स की तरह ही होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। मैंने ईश्वर पे भरोसा किया और मैंने ये भी माना कि यार हुआ तो ठीक, ना हुआ तो भी मेरी ईश्वर की मर्जी। मैं उस चीज़ को लेकर पुश नहीं कर रही थी भगवान को। तो आप लोगों का भी प्रॉब्लम पता है क्या है? इतने डेस्परेट हो जाते हो, इतने इम्पेशेंट हो जाते हो कि कब होगा, कब होगा, अच्छा मई में होगा, अच्छा जुलाई में होगा, अच्छा। और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ ये कब कब वाला क्वेश्चन ना अवॉइड किया करो। जितना तुम कब कब करते हो ना, उतना ही वो चीज़ें दूर होती है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जब भी तुम प्लानिंग करके चलोगे ना कि ये चीज़, चलो आज ना मेरा ये काम बनेगा ही बनेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने अफर्मेशंस करी है, मैंने मैनिफेस्टेशन करी है, यूनिवर्स बोलेगा ले तेरा पोपट करता हूँ। कुछ ना कुछ काम ऐसे अड़चने आएंगी ही कि दिक्कत पैदा हो। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि कब से ज़्यादा फोकस ये करना है कि मुझे क्या कर्मा करना है, मेरा कौन सा कर्म बाकी है, मैंने क्या चीज़ें सुधारनी है, मैंने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है, जिससे मैं अपनी लाइफ में एक बेहतर आउटकम रिसीव कर सकूँ। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए लव मैसेजेस निकालूंगी और इस रीडिंग को फिर हम एंड करेंगे। लव मैसेजेस में देखेंगे अब आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, जिस भी व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उस इंसान के बारे में गाइड करें। उनके लव मैसेजेस, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे हाथ डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे चीटिंग कर रही है दीदी। मैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ऊपर ऊपर चीट्स रखती। मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और निकाल दें। थोड़े पिंक कलर निकालें क्या? क्योंकि पिंक कलर अरे बहुत ज़्यादा निकल गए एक्चुअली। ठीक है, इसको यहीं रहने देती हूँ और लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ज़्यादा मैसेजेस निकल गए हैं एक्चुअली, तो मिक्स्ड इमोशंस आ सकते हैं। ये भी लटका हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज, ट्विन फ्लेम से हम। हाँ, मुझे भी लगता है जिसकी रीडिंग मैंने करी है ये कोई ट्विन फ्लेम ही है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कोई शिव शक्ति का कनेक्शन था जिसका मैंने रीडिंग करा है। ये तो बड़ी सैड है आजकल वेरी। मैं बार बार वापस नहीं आऊँगा। उन्हें लगता है वो बार बार ट्राई करते हैं, बट आप जो है चीज़ें बिगाड़ देते हो। न खाती पीती है। मैं अब बदल गया हूँ। ये व्यक्ति मानते हैं कि ये बदल गए हैं। ये डिनाइल की एनर्जी में बेसिकली ज़्यादा हैं। इनको लगता है कि ये बदल गए हैं, अब इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत नहीं, पर ये खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। गुड न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इनको लाइफ में। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो फंसा लेंगे, रोता है तो मना लेंगे, फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला देंगे। मेरे वाले को तो मैं यही गाने डाल डाल के इरिटेट कर करके मनाती थी। जब भी होता था, जब मेरी गलती थी मैंने हमेशा मानी है। मैंने अपनी ईगो को कभी इतना वो रखा नहीं है। रिलेशनशिप में जहाँ मुझे इशूज़ होते थे ऐसा लगता था मैं गलत हूँ, मैंने चिल्ला दिया गलत चीज़ में, पर मैं मनाती भी मस्ती। तुम पर लाल कलर बहुत जचता है, तो लाल परी लगते हो या लाल परे लगते हो आप आप पर लाल कलर जचता है। उफ, मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी सी जगह थी।
सच का सामना करो। कोई फैक्ट है, कोई सच है जो आप देखना ही नहीं चाहते। हमको ना खबर कब कैसे आया वो ओ दिल से। यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ मजे में? अरे उनकी लगी पड़ी है, बची पड़ी है। जो दिख रहा है आप बस उस पर बिलीव करने की कोशिश करते हो, जो असल में हो रहा है वो आप जानते नहीं। बेबी प्लानिंग, तो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो या तो आप या तो आपके पार्टनर। ओह माय डार्लिंग डार्लिंग, मेरी बेटा मन की गोली। हम दोनों डेस्टाइंड पार्टनर हैं, आप दोनों डेस्टाइंड हो। यार ज़्यादा मैसेजेस हैं, ज़्यादा क्यों निकाल लिए? चलो ठीक है, मजा करो आप लोग। सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो इन्हें। कुछ तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में उनको कुछ एक्शन लेनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं लिया, जिसका गिल्ट इन्हें परेशान कर रहा है। खुल जा शिम शिम। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। होना भी चाहिए, हर्मिट की एनर्जी थी उनकी। मैं भी बुआ बनी, मासी बनी। ट्रस्ट मी, दोनों इतने गुड्डा गुड्डी मेरे को इतने क्यूट मिले ना, मेरा मस्त टाइम निकल जाता है उनके चक्कर में। ऐसे दिन निकलते कि पता ही नहीं चलता है। मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही से है। इनको लगता है कि इन्होंने सच्चा प्यार सिर्फ आपसे किया है, पर व्हाट आई कैन सी इज मुझे उनका अटैचमेंट आपकी तरफ ज़्यादा दिखा है। अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है प्यार से ज़्यादा, क्योंकि एक इंसान इमोशनली आपको सिर्फ तभी बार बार एक्सपेक्ट करता है जब वो इमोशनली आपसे अटैच है। ये प्यार का साइन नहीं, अटैचमेंट का साइन है, और ये अच्छी बात है। इमोशनली अटैच होना भी मतलब अच्छी बात है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। सोलमेट्स हैं हम भाई, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, सब आप ही हो। कई बार मैंने सोचा और सोच कर ये जाना, बिन देखे ही तुझे क्यों मैं हो गया दीवाना। पार्टी टाइम। कोई गुड न्यूज़ तो ज़रूर मिलने वाली है आप लोगों को। हेलो, ऐसी खफा से क्यों बैठे हो, घूंघट को ओढ़ के दिल के रहा है दिल मेरा तो। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। मुझे लगता है ये जुलाई के अराउंड तक आने चाहिए आपके पास वापस। मैक्स 3 मंथ्स लगने चाहिए। जिस इंसान की मैंने रीडिंग करी है लगभग 3 मंथ्स तो मैक्स लगेंगे, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ जुलाई तक हो जाना चाहिए आप लोगों का काम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर वह बाकी है। अभी उनको लगता है कि अभी तक आपकी कहानी एंड हुई नहीं। हो सकता है आपको लग रहा है एंड हो गई है, पर एंड हुई नहीं है। Want to kiss you, ये इंसान आपको किस करने के लिए या किस करने के लिए मरा जा रहा है, ठीक है। मीठा खाओ, खुशखबरी मिलेगी आपको। कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी। मीठा खा लो जल्दी पक्का, क्योंकि गुड न्यूज़ के मैसेजेस ज़्यादा हैं। ओह माय डॉली डॉली, मेरी विटामिन की गोली। मुझे बहुत बेचैनी होती है, क्या तुम किसी और से बात करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे दिल पे मरते हो? हाँ कसम से हाँ कसम से, कसम की कसम से। नया घर, आप बहुत जल्द नया घर लेंगे या तो ये घर लेने वाले हैं। सो मैसेजेस तो ख़त्म हुए। अब देख लेते हैं गाने आपके लिए कौन से आए हैं, और इसी के साथ हम रीडिंग को करते हैं एंड। यार तुम्हारा पार्टनर ना रोता ही रहता है क्या? कभी कोई रोमांटिक गाना भी डाल दे, मेरे को भी मज़ा आए। काली काली खाली रातों से होने लगी है अब दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे भुला दिया।
अरे व्हाट्सएवर मैंने जल्दी लगा के ख़त्म किया ताकि आप लोग जो है खुद ही जाके यूट्यूब पे देखो, क्योंकि हमसे ना गाया जाएगा, हम हो गए थक गए। सो मैं तो थक गई भाई साहब। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बिल्कुल कंजूसी मत करो, शेयर करो यार, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो। आपके शेयर से ही बहुत अवेयरनेस बढ़ती है, बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिलती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी तक अपना पाथ नहीं मिल रहा है, तो हेल्प करो यार उन लोगों की, जितनी मदद कर सकते हो। अपने स्टोरी, अपने स्टेटस पे, सब जगह लगा लो इसकी लिंक। वीडियोस को जितना आप स्प्रेड करोगे उतना लोगों की मदद होगी, ठीक है। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अच्छा, व्हाट्सअप चैनल पे भी हम एक्टिव है भाई। व्हाट्सअप चैनल क्या है, लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर आओ। व्हाट्सअप चैनल पे द डिवाइन टैरो का चैनल आ चुका है, वहाँ पे भी मस्त टाइम पास चलता रहता है हमारा। इंस्टा पे एक्टिव हूँ, व्हाट्सअप पे एक्टिव हूँ, फेसबुक पे हूँ, थ्रेड पे हूँ, हर जगह हूँ। हम कण कण में हैं, हम हर पल में हैं, हम हर जगह हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, लेकिन यार काय को बुक कर रहे हो यार, ऐसे ही खुश हो यार, वीडियोस इतनी डिटेल में मिल जाती है। लेकिन ज़रूरत है तो भाई बुक कर लो, तुम्हारी मर्जी है यार। हम तो नहीं कह रहे कि करने के लिए। बाकी उसके अलावा और कोई आपको ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे मैं पहनती हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ ब्रेसलेट के मामले में। आई लव माई ब्रेसलेट। ये वाला लंबा चला है, यूजुअली मैंने बहुत सारे चेंज किए, पर इससे तो मेरा लगाव ही हो गया, इससे तो मेरा दिल ही लग गया, तो इसको ज़्यादा मैंने पहना है। पर अगर आप लोगों को बनवाना है, अमित सर को अप्रोच करो। अमित सर आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं और बेस्ट से बेस्ट आपको बताते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए। उनकी भी डिटेल्स नंबर आपको मिल जाएगा। आपको मेरे कोर्सेज के डिटेल्स चाहिए तो कोर्सेज के भी डिटेल्स आपको दिए गए नंबर पर मिल जाएंगे। सो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अभी मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।